गुम सिलाई करके लूप्स लगाने का तरीका गले में मैं सिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल भी कहीं भी सिलाई नहीं हुई है और मैंने लूप्स भी लगा दी हैं। आप देख सकते हैं ओवरऑल जितनी सिलाई हुई है इसके बैक साइड पे हुई है, फ्रंट पे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही। आप आराम से बटन लगा के इसको बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं और इसमें अपने पसंद के बटन लगा सकते हैं। तो वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने इस तरह से शर्ट की फ्रंट साइड ले लेना है और आपने एक प्रेस बुकरम की पट्टी लेनी है जो 1 से 1.5 इंच की, 1.5 इंच की भी नहीं, 1 इंच की इनफ हो, जो आपके पास रोल होता है उसके हिसाब से। ये सैंपल था जिसके जैसा हमने बनाना था, मगर इसमें सिलाइयाँ हुई हुई हैं। हम गुम सिलाई करेंगे जो मैं आपको सिखाने का मेरा मोटिव है। तो आपने सबसे पहले 1 से 1.5 इंच की आपने पट्टी लेनी है, इसकी चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है 12 इंच लेनी है। हमने 11 इंच पे इसका कट लगाना है फ्रंट की शर्ट पे, और जो पट्टी है वो 12 इंच की लेनी है। स्टिच हमारा 11 इंच का होगा, पट्टी हमने 12 इंच की इसलिए ली है क्योंकि वो पीछे चले जाएगी हमारे उल्टी साइड पे। अब हमने इस पे इस तरफ 1 पॉइंट की कट करना है। प्रेस बुकरम को फोल्ड करने के बाद आधा इंच का जो हमारा गैप होगा इसके बिल्कुल कॉर्नर पे हमने कट कर देना है, और 1 इंच का गैप हमने छोड़ देना है जो हमारी सिलाई का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा गैप नहीं रखा, बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल हल्का सा गैप रखना है। आपने बिल्कुल इतना रखना है ताकि हम प्रॉपर इसके चारों तरफ से सिलाई कर सकें। अब हमने कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो इस शर्ट का बचा हुआ होगा इस तरह से एडजस्ट करके इसको आयरन कर लेना है, और आधा इंच का गैप रख के हम इसे कट कर लेंगे ताकि हम इसको स्टिच कर सकें। आयरन करने के बाद हमने बीच में से कट कर लेना है प्रेस बुकरम के साथ, कपड़े को 1 इंच का गैप छोड़ के ही, जहाँ तक हमने कट किया था। अब हमने ये डोरी एडजस्ट करनी है। हमने 1.5 इंच की ये डोरी कट कर लेनी है। इससे ज़्यादा हम कट नहीं करेंगे, वो फिर एक्स्ट्रा डोरी बड़ी हो जाती है तो सिलने में हमें परेशानी होगी। तो अब हम इसको 1.5 इंच पे जल्दी जल्दी मैं कट कर लेती हूँ, और आपने कोशिश करना कि डोरी ज़्यादा ही आप बना के रखें ताकि आपकी सिलाई के दौरान कम ना पड़ जाए। बेशक 1 से 2 ज़्यादा हो जाए, कम ना पड़े, आप 1-2 ज़्यादा ही एक्स्ट्रा अपनी क्वांटिटी में रखें। इस तरह से मैंने कट कर लिया। मैं बाकी भी जल्दी जल्दी कट कर लेती हूँ। मैंने ये सारी कट कर ली है। अब मैं इसके निशानात लगाऊंगी ताकि मैं इसको बीच में जहाँ जहाँ निशान लगाऊंगी वहाँ पे मैं इसको स्टिच कर सकूँ। तो मैं इसमें 1-1 इंच का गैप रखूँगी। आप चाहे तो इसका गैप कम भी रख सकते हैं, उसके हिसाब से आपकी डोरियाँ बढ़ जाएंगी। आप चाहें तो इसका गैप बढ़ा भी सकते हैं। मैं 1-1 इंच का गैप रख रही हूँ। अगर आपको सेम डिज़ाइन बनाना है तो आपने भी 1-1 इंच का ही गैप रखना है। अगर आप ज़्यादा गैप नहीं रखना चाहते, आप बिल्कुल साथ ही साथ लूप्स लगाना चाहते हैं, तो आप आधा इंच का गैप रखें। ये बिल्कुल साथ साथ लूप्स भी लग जाएंगे बिना गैप के। लेकिन उसके लिए आपको ये पट्टी थोड़ी सी बढ़ानी होगी क्योंकि ये बच्ची की शर्ट है। अगर आप बड़ी शर्ट बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपने ये पट्टी भी बढ़ानी होगी। एक बुट की मैं इस पर सिलाई कर रही हूँ। मेरी रिंग लाइट पे थोड़ा मसला हो गया था, इस वजह से मैं हाथ की मदद से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं आपको ये डिज़ाइन सिखाना था तो इस वजह से मैं हाथ की मदद से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले मैंने स्लिप पे रखा था जो मैंने इसकी बाकी मेजरमेंट की थी। अब स्टिच के दौरान मैं हाथ से इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ हम लूप्स लगाएंगे, और लूप्स के साथ साथ हम सिंगल सिलाई करते रहेंगे बिल्कुल किनारे पे। और आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल निशान के मुताबिक इसमें लूप्स लगा। लूप्स का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया, उस पर सिंगल सिलाई मैंने दोबारा लगाई ताकि थोड़े से मजबूत हो जाए। सीधे साइड पे हमने सिलाई करनी है, जिस पे हमने सिलाई की थी उसी के ऊपर हमने एक और सिलाई करनी है, लेकिन उसके साथ बिल्कुल मिला के सिलाई करनी है। हमने ज़्यादा करके सिलाई नहीं करनी, वरना हमारा लूप्स थोड़े छोटे हो जाएंगे और उस पर हमारे बटन फिक्स नहीं आएंगे। अब जैसे कि मैं आपको शो कर दूँ, ये बिल्कुल एक जितने और एक जैसे आए हैं, और इस पर कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही है, गुम सिलाई हुई हुई है। और आप बाकी जो इसकी बटन पट्टी है वो भी हम इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। अब इसकी मेन जिस कॉर्नर हम सेट करेंगे इसको हमने चौकोर नहीं सीना, बिल्कुल लाइट सा हमने इसका कोना देना है। और जैसे हम एक बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई करके बिल्कुल वी सिलाई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको सिलाई करनी है। दोनों साइड पे सिलाई करने के बाद इसको हम अच्छे से आयरन कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका किस तरह से लुक आ रहा है। अच्छे से मैंने आयरन कर लिया है गुम सिलाई से। देखो इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। आप भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें कवर करके आपको समझा सकूँ। सिंगल मैंने एक साइड से पकड़ के कैमरा और एक हाथ से मैंने स्टिच करके आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताया। अब हम इसकी बटन पट्टी एडजस्ट कर रहे हैं। हमने सीधे साइड पे बटन पट्टी रखी और उल्टे साइड पे हम सिलाई करें जहां हमने पहले सिलाई की थी। इससे हमारी गुम सिलाई भी हो जाएगी और बटन पट्टी की जो पट्टी है वो भी लग जाएगी। अब जहाँ से मैंने लूप्स लगाए थे पहले मैं वहाँ से सिलाई करूँगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्टेप आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपको याद रहे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैंने किस तरह से स्टिच किया है। आप देख सकते हैं एक तरफ से पूरा कंप्लीट सिल चुका है, बटन पट्टी भी गुम सिलाई की तरह लग चुकी है, और दूसरी साइड से भी मैंने हाफ सिल लिया है। हाफ मैंने नहीं सिया, हाफ में मैं
बटन लगा के एडजस्ट करूँगी। आई होप आपको ये गुम सिलाई के लुप्स पसंद आए होंगे जिस तरह से मैंने आपको सिखाया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।